हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जाकिर कुरैशी। मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारा डिफिब्रिलेटर है। इस डिफिब्रिलेटर का जो यूज है आपको सबको पता है कि कार्डिक मरीज जो होते हैं उनके लिए हम लोग करते हैं। कार्डिक पेशेंट होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो एक तो होता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, पीवीटी बोलते हैं, उस पेशेंट में करते हैं। दूसरा करते हैं हम लोग कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, ठीक है। तो दो कंडीशन में मोस्टली हम लोग करते हैं। आपने सुना किसी को हार्ट अटैक आ गया है या किसी का हार्ट काम करना बंद कर दिया, हार्ट फेल हो गया है, उस कंडीशन में हम लोग करते हैं। तो इसका यूज करने से पहले आपको बता दूं कि पेशेंट के जो पल्स रेट देखेंगे, हमें पल्स रेट फील नहीं होती है। कार्डिक मॉनिटर पे आप देखोगे तो पल्स रेट 200-250 से ऊपर चली जाती है। तो आपको देखना है कंडीशन पेशेंट की क्या है। तो पेशेंट की अगर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा क्या है, मैनुअल कार्डिक डिफिब्रिलेटर है। मैनुअल डिफिब्रिलेटर है, इसके अंदर देखोगे, सिस्टर पास दिखाइए। इसके अंदर तीन चार तरह के मोड्स हैं। एक तो ये हमारा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद में अगर सबसे पहले ये मॉनिटर आ गया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉनिटर पे इसको क्लिक किया है तो ये मॉनिटर आ गया है। इसके अंदर पेशेंट की जो है वाइटल साइन वगैरह है, बीपी है, ईसीजी है, वो हम लोग ले सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर इसकी जो एक्सेसरीज हम लगाएंगे, ईसीजी लीड लगाएंगे, ठीक है, तो उस ये क्या करेगा, जैसे ईसीजी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, पल्स रेट दिखा देगा, रेस्पिरेशन दिखा देगा, बीपी दिखा देगा। तो ये हमारा एक कार्डिक मॉनिटर होता है, सेम उसकी तरह काम करता है मॉनिटर के अंदर। तो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है इसके अंदर कि ये ऑफ का है, तो ऐसे किसी पे करेंगे तो ये ऑफ हो जाता है। फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे AED पे, Connect pads cable. ठीक है। AED होता है, इसको फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है। इसके अंदर करना कुछ नहीं है, ये गाइड करेगा आपको, उसी गाइड के अकॉर्डिंग आपको क्या है उसको फॉलो करना है। तो इसमें क्या करेगा, ये मोस्टली आप देखते हो कि जो भी हमारे इमरजेंसी जो कंडीशन होती है, कहीं मॉल हो गया है, क्राउडेड प्लेस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया है, एयरपोर्ट हो गया है, तो वहाँ पे क्या AED लगी रहती है। इमरजेंसी को पेशेंट आउट हॉस्पिटल से बाहर अगर किसी सिचुएशन आती है तो उस कंडीशन में आप क्या करना है कि AED ये मैनुअल है, वैसे ही एक छोटा सा पोर्टेबल मशीन आती है AED, तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। वो आपको क्या गाइड करेगा, जैसे पैड को टच करना, जैसे अभी ये कर रहा है कनेक्ट पैड केबल को आपको कनेक्ट करना है पैड्स को, तो वैसे आपको पैड कर देना। फिर सोकेबल रिदम है, अनसोकेबल रिदम, उसको एनालिसिस करेगा। उसके बाद सोक रिदम है, तो सोकेबल रिदम होगा तो उसके अंदर आपको इंडिकेट देगा, तो आपको सोक दे देना है। तो वो आपका मोस्टली जो AED है उसके अंदर क्या होगा, आपको प्रॉपर रूप से और आपको उसी को फॉलो करते हुए आपको करना है। ये हमारा मैनुअल डिफिब्रिलेटर है। इसके अंदर करना है कि हमें खुद से एनालिसिस करना है पेशेंट को कि पेशेंट की सोकेबल रिदम है या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको चार्ज करना है। तो अब मैं बात करता हूँ, तो AED मैंने बता दिया। अब चल रहे हैं हम लोग मैनुअल डिफिब्रिलेटर में, ठीक है। ये आपका मैनुअल डिफिब्रिलेटर है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हॉस्पिटल में अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डिफिब्रिलेटर की नीड है, जिसका हार्ट काम करना बंद कर दिया है, या VT पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस है, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस है, उस कंडीशन में इसका यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके दो पैड्स होते हैं। तो ये पैड दिखाना चाहूँगा, तो इसको हम लोग क्या करना है, सबसे पहले अनलॉक कर लेना है, ठीक है। अनलॉक कर लेंगे। ये जो पैड्स है इसके ऊपर अगर इसको लगाने से पहले इसको जेली अप्लाई की जाती है, और ध्यान रखना है पेशेंट की जो पोजिशन है आपको फ्लैट सरफेस, हार्ड सरफेस होनी चाहिए। दूसरा, बेड को साइज है वो नॉर्मल कर देंगे, और ध्यान रखना है कि पेशेंट के जो भी क्लॉथ है वो हम लोग रिमूव कर देंगे, ताकि हम डायरेक्ट उसकी स्किन पे, डायरेक्ट बॉडी पे हम लोग इसको क्या कर सके, पेड्स को हम लोग टच कर सके। ध्यान रखना, अगर बच्चों में दे रहे हैं तो ये पेड हमारे क्या करते हैं, पास दिखा सिस्टर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये बच्चे के लिए यूज करते हैं। अगर बच्चा हमारे है तो बच्चे के लिए हम लोग ये पेड यूज करते हैं। अगर एडल्ट है तो उसके लिए हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो सेम दोनों के अंदर ऐसी होती है। दूसरी बात में, अगर पेशेंट को सोक देना है तो ये दोनों को प्रेस करना है। तो अगर पेशेंट है, पेशेंट को देना है, तो देने से पहले हमें क्या करना है, ये यहाँ पे देखो सिलेक्ट, यहाँ सिलेक्ट एनर्जी लिखा हुआ है। तो कितना एनर्जी देना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपका, जैसे डॉक्टर बोल रहा है कि 200 300 आपको देना है, 300 देना, 360 देना, मैक्सिमम 360 तक हम लोग दे सकते हैं। 360 जूल तक हम लोग एनर्जी इसके अंदर पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कम करना है तो आप देखिए, अब मिनिमाइज करके आप इसको कम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस हम लोग क्या करते हैं, या डॉक्टर एडवाइस के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। इसको करने के बाद में ये हमारा तैयार हो गया है सोक देने के लिए डिफिब्रिलेटर, और 360 जूल हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद में करना क्या है, इन दोनों को हमें, मैं बता दूं, पेशेंट की जो राइट एंड लेफ्ट दो होते हैं, तो जो राइट साइड का जो हमारा
पैड्स होता है उसको हम लोग अपर जो है निपल्स लाइन जो होती है मिड कलियों लाइन पे वहाँ पे प्रेस करते हैं, और लेफ्ट वाला जो होता है तो बिलो निपल लाइन लेफ्ट साइड के अंदर लोग करते हैं 5 इंटरकोस्टल स्पेस के करीब। इसको अप्लाई करने के बाद में हमें हमारा 2 तरीके हैं, या तो आप हैंड से आपको यहाँ सोक दे सकते हो या फिर यहाँ से आप इसको सोकते हो। ध्यान रखना है कि सोक देने से पहले आपको आपकी प्लस आपके साथ में जो भी स्टाफ है उसको पेशेंट और बेड को टच नहीं करना। इसलिए जब भी सोक दें उससे पहले आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, और उसके बाद में आपको सोक देना है। तो जैसे ये मशीन तैयार है, अगर सोक देना है तो मैं ये सोक इसको दे दूंगा, ठीक है। सोक देने के बाद तुरंत बाद में हमें CPR स्टार्ट करना है। सोक देने के तुरंत CPR स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोग डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। आई होप समझ में आएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।